आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुनियावी ख्वाहिशात को पाक करना इसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्या हम पूरी दुनिया हासिल करना चाहते हैं? बहुत से लोग हद से ज्यादा अमीर बनने और हर वो चीज खरीदने के काबिल होने के ख्वाब देखते हैं जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। दूसरे लोग बहादुरी के काम करने का ख्वाब देखते हैं ताकि उन्हें अवाम की तवज्जो मिले और लोग उनकी तारीफ करें। कुछ लोग इस दुनिया में ताकत रखने और बहुत अहमियत का हामिल शख्स बनने का ख्वाब देखते हैं। अगरचे इन ख्वाबों में से एक भी ख्वाब अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उनके लिए गैर मामूली ख्वाहिश खुदा बाप के साथ हमारे ताल्लुकात को खराब कर देगी। और जब इन ख्वाहिशात में से कोई एक ख्वाहिश भी हम पर हावी हो जाती है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी अब्दी रूह को खो देते हैं। इसी तरह से आज अगर हम देखें तो हम भी अपने बहुत सारी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले ये इस दुनिया की तमाम मादी चीजों की तरफ इशारा है, मसलन खाने पीने की बेहतरीन चीजें, नफ्स परस्ती, जिस्मानी लज़्ज़तें, मादी दौलत और वो सब चीजें जो इस जिंदगी में आर्जी और फना होने वाली हैं। दूसरा, दुनिया का हवाला हम फख्र और ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों की तवज्जो और तारीफ हासिल कर सकें। यह तब होता है जब हम इस फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते और कहते हैं। तीसरा, दुनिया का हवाला हम ताकत की ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दूसरों पर अपनी मर्जी चला सकें। इसकी इंतहा अक्सर मुमालिक के दरमियान जंगों का सबब बनना है। एक लीडर में तसल्लुत और कंट्रोल की ख्वाहिश होती है। ताकत और कंट्रोल की यह ख्वाहिश उस शख्स की जिंदगी के किसी भी हिस्से में हर उस शख्स को और हर उस फर्द को मुतासर कर सकती है जिनसे उनका ताल्लुक है। इसमें खानदान, दोस्त, काम करने वाले साथी और समाजी हलके वगैरह शामिल हैं। दुनियावी ख्वाहिशात की इन तीनों मिसालों में मुश्तरक चीज धोखा है कि जितना कुछ ज्यादा हम हासिल करेंगे उसी कदर तस्कीन पाएंगे। अगरचे ये ख्वाहिशात हमें वक्ती तौर पर मुतमिन कर सकती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात हमारी रूह को तबाह करने का असर भी रखती हैं। या तो हम अपनी रूह की रूहानी तड़प को पूरा करने की कोशिश करेंगे, या हम दुनिया के गुजरते हुए वादों से अपने आप को सैराब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें इन दोनों में से एक का चुनाव करना है, क्योंकि एक ही वक्त में हम दोनों को हासिल नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि दौलत हासिल करना, अवामी सतह पर तारीफ हासिल करना या इक्तदार के मनसब पर फायज होना बजाते खुद बुराई नहीं है। दर हकीकत ये तीनों ख्वाहिशात इच्छाई की सलाहियत पेश करती हैं। मसला उस वक्त पैदा होता है जब कोई शख्स इन दुनियावी ख्वाहिशात में से किसी एक को खुद गर्जाना वजूहात की बिना पर
और खुश फहमी के तहत पूरा करता है। सच तो यह है कि ऐसे हालात उस शख्स पर हकीकी सलीब मुसल्लत करते हैं जो सिर्फ खुदा की खिदमत करना चाहता है। जो जिम्मेदारी दौलत, वकार या ताकत के साथ आती है वो हकीकी है। लिहाजा जब इनमें से कोई एक या ज्यादा हासिल हो जाए तो उनको लातल्की और आजिज़ी के साथ संभालना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई काफी दौलतमंद हो जाता है तो मादी चीजों से अलग होकर रूहानी तौर पर जिंदगी गुजारने का असूल बाकी रहता है। इसी तरह इस सूरत में मादी दौलत आजमाइश की सूरत में एक खास बोझ डालती है। अगरचे इस आजमाइश पर काबू पाया जा सकता है और दौलत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खतरा हकीकी है और इसे बाकायदगी से तस्लीम किया जाना चाहिए। या अगर हमारे किसी काम की बहुत से लोग तारीफ करते हैं या अगर हम दूसरों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और हमें दूसरों पर इख्तियार दिया जाता है तो आजिज़ी और लातल्की में भी इजाफा होना चाहिए ताकि खुदा और सिर्फ खुदा ही हमारी ख्वाहिश का वाहिद मकसद रहे। आज हम अपनी ख्वाहिशात पर गौर करें। हम जिंदगी में क्या चाहते हैं? क्या हम पूरी दुनिया हासिल करना चाहते हैं? क्या हम कुछ दुनियावी अज़ाइम भी हासिल करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो होशियार रहें। अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात पर ईमानदारी से गौर करें और उनको पाक करने के लिए काम करें ताकि हम सिर्फ खुदा की मर्जी के मुताबिक चलें। एक बार ऐसा हो जाने के बाद हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अमीर हैं या गरीब, अवामी सतह पर हमारी तारीफ की जाए या तनकीद की जाए, हमें जमीनी ताकत सौंपी गई है या नहीं। सिर्फ इतना अहम है कि हम सब कुछ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, उसकी कामल और पूरा करने वाली मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। हमारे जलाली खुदावंद आपकी मर्जी कामिल है और जिंदगी में तकमील का वाहिद जरिया है। बराए करम हमारी रूहों को इस दुनिया से मुतल्लिक तमाम ख्वाहिशात से पाक कर दें। हमारी जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश आपकी मर्जी की तकमील हो ताकि हमारे पास जो कुछ है वो सिर्फ आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।